राणा साहब कैसे हुआ ये हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल में बाज़ार में आज मेरा प्रोग्राम था डोर टू डोर का। मैं बाज़ार से निकला हूँ अपने ऑफिस की तरफ। तो ये मेरे ऑफिस से थोड़ा पीछे दुकानें हैं इनकी ना। ये मिनाज फैमिली है, फ़हीम नाम है लड़के का। तो वो जब मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरी ना, गाड़ी स्पीड में थी तो इसने 3 फायर मारे। तो स्पीड में होने की वजह से वो बचत हो गई। दोबारा मेरे गनमैन और मेरे भाई छोटे गए हैं तो इससे पूछा, ज़ाहिर बंदे असले वाले गए हैं तो पूछा जाके इनसे कि भाई आपने क्यों फायर किए हैं। कहता जी मेरे से गलती हो गई, मैंने गाड़ी नहीं पहचानी, मैंने ये साना बाजवा की गाड़ी समझ के फायर की है। वहाँ अंदर कलाशनों वाले लड़के भी बैठे हुए थे। तो इन्होंने मुझे बताया, मैं आगे निकल गया था तो मुझे फिर बताया, मैंने डीएसपी साहब को कॉल की उसी वक्त कि पार्टी भेजें, बंदा पकड़ लिया था। तो वो पुलिस के हवाले कर दिया है, थाना सिटी में ही आपके सामने खड़े हुए हैं। तो मैं आया हूँ इधर तो देखा मुंशी साहब ने उसको चेयर पे बिठाया हुआ है, बंदे ने शराब भी पी हुई है, तो उसको फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये इंतज़ामिया के हालात हैं हमारे। राणा साहब जब आपके भाई वहाँ पहुँचे, वो कोई कैंप है या कोई दुकान है, शॉप है जहाँ वो बंदे वो बैठे दुकान थे? है, शॉप पे बैठे हुए थे। उनके पास असला था सबके पास? वहाँ से राउंड, वो मुर्दा राउंड हमने वो फायर हुए राउंड उठाए हैं वहाँ से लड़कों ने। आपकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग की है? स्ट्रेट फायर किए हैं, गाड़ी स्पीड में थी तो वो निकल गई। राउंड तो मौजूद है बचत इधर किसी जी, का? जी, ये तो उधर दिखाया कैमरे में। मुंशी साहब के पास है। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा देखने की हाँ, ये बनाओ यार। उसने बोला, उसने मुझे ही फायर मारे थे वो। मीन्स के जिसने भी भेजा आपके लिए भेजा जी उसे? जी बिल्कुल। आपकी किसी से कुछ जाती दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरा कोई इधर झगड़ा नहीं है। नहीं, उनसे ये कोई तो सियासी इख्तलाफ हो सियासी आपका? इख्तलाफ भी कोई माजी नहीं। में कोई ऐसा ना कोई? जी, मैंने तो किसी से ना कोई किसी के ऊपर कोई झूठी FIR करवाई है, ना मेरा किसी से कोई सियासी इख्तलाफ है। सियासी हर बंदे का हक है, जो जिसको चाहे वोट करे, वो सियासी हक है। सियासी इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है किसी से, लेकिन कोई मुखालफत नहीं। आप क्या समझते हैं फिर ये हमला किसने करवाया आप पे? मैं ये समझता हूँ ये जो छोरे लड़के हैं चंद हमारे शहर में, ये क्रिमिनल लड़के हैं, इनके ऊपर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये इंतशार फैलाने के लिए इन्होंने सब ये कार्रवाई की है और कोई ऐसा नहीं था तफ्तीश में। तो इन्होंने ये समझा कि चलो जी अगर ये हो जाता है तो ठीक है। तो बस आपको पता है कि फिर इलेक्शनों में तो ये होता किसी है। सियासी जमात से वाबस्ता हैं ये लोग जो आप कह रहे हैं? नहीं, किसी सियासी जमात से नहीं है अभी तो। इनकी पहले थे। एफिलिएशन नहीं शो हुई अभी? नहीं नहीं। पीटीआई के डीएसपी साहब ने आपको क्या रिस्पांस दिया? DSP साहब ने मुझे कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ, बहावल नगर थे वो, जी। तो उन्होंने बर वक्त पुलिस पार्टी भेजी है। तो आप वो SHO साहब से मिले? SHO साहब से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फोन पर बात हुई जी, आप? मेरी DPO साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा जी मैं अभी देखता हूँ, मैं खुद इसको हैंडल करूँगा। अच्छा राणा SHO साहब, एक साहब ने आपको सिंपल सा रिस्पॉन्ड नहीं किया? SHO साहब से मेरी बात नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा कि PTI वाले तो शो डाल रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, आपको भी ये इशू आ रहे हैं इधर? नहीं, मुझे कोई नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही कहूँ जी ये है वो है। देखें जी, लेकिन मुझे इंतज़ामिया से आज बड़ी कोई जो मुझे बड़ा, मैं डिसहार्ट हुआ हूँ। मैं देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखें जी थाना है, थाना ये हिफाजत के लिए, शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया गया। मेरा ख्याल में 5 साल बाद सिटी थाने आया हूँ, तो मैं किसी क्रिमिनल बंदे का कभी भी साथ नहीं देता, ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं उस क्रिमिनल बंदे को अच्छा समझता हूँ। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं उस बंदे के अगेंस्ट आप? जी जी बिल्कुल, मैं FIR करवा रहा हूँ उसके अगेंस्ट। आ जाए।